हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीरू कोचिंग क्लासेस। आज हम क्लास 11th के इकाई 9 हाइड्रोजन यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से इस इकाई 9 से हाइड्रोजन चैप्टर से 2 अंक वाले प्रश्न और 3 अंक वाले प्रश्न और 5 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंक वाले प्रश्न को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 अंक वाले प्रश्न में। पहला है, जल के उभयधर्मी स्वभाव को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारी जल क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को प्रतिक्लोर कहते हैं क्यों। चौथा है, मृदु जल एवं कठोर जल किसे कहते हैं। पांचवा है, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन को समझाइए। अब हम देखेंगे 3 अंक वाले प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है 3 अंक वाले में, हाइड्रोजन का हैलोजन के साथ समानता और भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। सातवें, बॉस की विधि से हाइड्रोजन किस प्रकार बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को दूर करने की परम्यूटेड विधि को समझाइए। 9वां है, साधारण जल की अपेक्षा भारी जल के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों। और 10वां जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड की बोतल को खोलने से पहले से ठंडा करना चाहिए क्यों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इकाई 9 हाइड्रोजन से रिलेटेड। अब इसमें से 3 अंक वाले प्रश्न का इंपॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे 5 अंक वाले प्रश्न हाइड्रोजन यूनिट का, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान को विवेचना कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाइड्राइड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं समझाना है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता को किस प्रकार दूर किया जा सकता है समझाइए। ये था हमारा इकाई 9 हाइड्रोजन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर के लिए सहायता करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इकाई 10 एस ब्लॉक के तत्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें है एक अंक वाले प्रश्न। एक अंक वाले प्रश्न है पहला, समझाइए कि क्षार धातु अच्छे अपचायक होते हैं। दूसरा, लाइमलाइट क्या है। तीसरा है, सोडियम का आग बुझाने, ये आज नहीं है, ये आग है, आग बुझाने हेतु प्रयोगशाला में जल का उपयोग नहीं किया जाता है क्यों। चौथा है, सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, BCl2 की संरचना कैसे होती है। अब हम देखेंगे इसमें 2 अंक वाले प्रश्न। 2 अंक वाले प्रश्न है, पहला है हमारा, परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ क्षार धातुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है, कारण दीजिए। दूसरा है, लिथियम के असामान्य व्यवहार के कारण को समझाइए। तीसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। चौथा है, लिथियम मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध को समझाइए। पांचवा है, सोडियम कार्बोनेट की बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। छठवां क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखिए। सातवां है, क्षार धातुओं के निम्न गुणों को समझाइए। तो इसमें से पहला है परमाणु त्रिज्या एवं आयनीय त्रिज्या, बी है आयनन ऊर्जा, सी है ऑक्सीकरण अवस्था, और 8वां है सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट आता ही है हमेशा बनाने की विधि में, चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि हो, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि हो, एवं गुण विधि के साथ साथ उसका गुण उपयोग, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब आगे हम अगले में अब इकाई 11 और 12 के बारे में डिस्कस करेंगे अगले यूनिट में। तो ये था आप लोग का इकाई 9 और इकाई 10 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपको अभी एग्जाम के लिए सहायता करेगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।